से। अब हमने इसकी फिटिंग लगानी है। तो फिटिंग हम किस तरह से लगाएंगे, सबसे पहले ये देखें, हमने दोनों मेन फैब्रिक को इस तरह से एक साथ पकड़ना है। ये देखिए, दोनों मेन फैब्रिक को हमने इस तरह से पकड़ना है और बैक फैब्रिक को इस तरह से। ये देखिए, मैं आपको दोबारा दिखाऊँ, ये हमारा सीधा फैब्रिक है। आपने दोनों मेन फैब्रिक को इस तरह से पकड़ना है और ये जो लाइनिंग फैब्रिक है उसको आपने एक साथ इस तरह से पकड़ना है। ये देखिए, शोल्डर डीप की सिलाई के साथ शोल्डर डीप की सिलाई आप इस तरह से मैच करें और ये देखिए, इस तरह से हमारी ये शर्ट आ जाएगी इस तरह से। अब यहाँ हमने फिटिंग लगानी है, सो यहाँ हम देखिए इस तरह से फिटिंग लगा देंगे और इस साइड पे भी हम इस तरह से फिटिंग लगा देंगे। देखिए, अब इसमें हम फिटिंग लगा लेंगे। देखिए, ये फिटिंग के निशान लगे हुए हैं हल्के से, इसे मैं डार्क कर लेती हूँ और सेम इसी फिटिंग के ऊपर हमने फिटिंग लगा देनी है। 5 इंच पे हमने कमर बनानी है और 10 इंच पे हमने कमर लाइन यानी यहाँ तक हमने इसे रोक देना है और इस तरह यहाँ हम फिटिंग लगा देंगे। और इस साइड पे भी सेम हमने यही फिटिंग लगानी है इस तरह से और इसी सिलाई से हमने इसे मिला देना है और यहाँ भी हमने इसी तरह से फिटिंग लगानी है। तो चलिए मैं फिटिंग लगा लेती हूँ। देखिए, दोनों साइड की फिटिंग हमने इस तरह से लगा दी है। अब इसे सीधा कर लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए, ये हमारा फ्रंट आ गया और ये आ गया बैक और नीचे से भी ये देखें बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आ गई है। ये देखिए, दोनों साइड की फिटिंग बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आ गई है। देखिए, मैं आपको इसको रॉन्ग साइड पर टर्न करके दिखाऊं तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ जो है हमारी शर्ट रेडी है। ये देखिए, ये देखिए, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ इस तरह से। अगर कभी आपने फिटिंग कम ज़्यादा करनी हो तो आप सिंपली इसको इस तरह से, ये देखें, दोनों पीसों को आपने इस तरह से हटाना है और ये देखें दोबारा आपकी फिटिंग इस तरह से आ गई। आप फिटिंग कम ज़्यादा जो आपको करना हो तो आप कर सकते हैं क्या। और इसके चौक दामन जो है वो हम बना लेंगे, लेकिन इसके चौक दामन पे हमने डोरी पाइपिंग करनी है। तो वो किस तरह से करेंगे, देखिए, इसे इस तरह से खोलेंगे और यहाँ एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए, मैं आपको पास से दिखाऊँ तो हमारी फिटिंग जो है हिप की वो यहाँ तक फिनिश है। ये देखिए, हिप की फिटिंग यहाँ तक फिनिश है। तो हमने इस स्केल को इस तरह से सीधा रखना है और एक सीधी लाइन हमने इस तरह से ड्रॉ कर देनी है। ये देखिए, जहाँ तक हिप की फिनिश है वहाँ से हमने इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ की यहाँ, और सेम यही लाइन हमने इस तरह से बैक पे ड्रॉ कर देंगे यानी बैक के पीस पे। ये देखिए, एक साथ हम दोनों चौक पे ये निशान लगा लेंगे। इसी तरह एल्डर सूट पे भी लगा सकते हैं, बहुत फिनिशिंग के साथ ये डोरी पाइप भी बन के आती है। और इस पर भी हम इसी तरह से यहाँ से देखें हिप की जो फिटिंग है यहाँ से हम सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। या आप अगर एल्डर कपड़े पे जैसे मैंने बताया आप लगाएं तो ये बहुत फिनिशिंग के साथ आती है और दामन और चाक एक साथ यानी आप इसे कवर कर सकते हैं और वो भी बिल्कुल सफाई के साथ। तो देखिए, इस तरह से निशान लगाने के बाद यहाँ दामन पे भी एक सीधा निशान हम लगा देंगे। ये देखिए, इस तरह से निशान लगाने से ये फ़ायदा होगा, आपको यहाँ क्रीज बनानी पड़ेगी, चाक बनाते हैं जैसे हम प्रेस से, आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जैसे इसे निशान लगाए और इस निशान के ऊपर डोरी पाइपिंग कर दें। तो देखिए, यहाँ मैं निशान लगा ली है। इसी तरह इस वाले पीस पे भी दामन पे इसके निशान लगा लेते हैं। सो देखिए, निशान कंप्लीट हो गया। अब हमें इस पर ये डोरी पाइपिंग लगानी है। इस तरह से रेडीमेड डोरी मार्केट में मिल जाती है, आप घर पे भी बना सकते हैं अगर आपको बनानी हो। तो इस तरह से मैंने रेडीमेड डोरी पाइपिंग ली है। इसको हमने किस तरह से लगाना है, देखें, ये हमारी कमीज़ है। सो देखें, यहाँ जहाँ से हिप खत्म हो रहे हैं यहाँ से हमें डोरी पाइपिंग लगाना स्टार्ट करना है। देखिए, मैं आपको पास से दिखाऊँ। सो ये देखें, यहाँ से हमने इसे लगाना स्टार्ट करना है। देखिए, पहले हमने इसके सिंगल किया और ये वाले जब फैब्रिक को हम हटाएंगे तो यहाँ से हमें डोरी पाइपिंग लगाना स्टार्ट करना है इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से हम इसे लगाते जाएंगे। इस तरह से यहाँ जब हम आएंगे तो यहाँ हम एक कट डालेंगे इस साइड पे और इस साइड पे भी, जिससे इजीली यहाँ टर्न होगी और झोल भी नहीं आएगा। इस तरह से यहाँ लगाते आएंगे, फिर इस कॉर्नर पे जब हम आएंगे कट लगाएंगे और फिर यहाँ से इसे इस तरह से लाते लाते, ये देखिए, इस तरह से ला के जब इस साइड पे आएंगे यानी नेक्स्ट फिटिंग पे जो हिप की फिटिंग है तो यहाँ से हम दोबारा कपड़े को इस तरह से हटा देंगे और इसको हम इस तरह से यहाँ अंदर की तरफ करके सिलाई लगा देंगे। देखिए, कपड़े पे नहीं चलाएंगे, जो अलग से कपड़ा है वहाँ हमने सिलाई लगानी है, फिटिंग पे नहीं लगानी, इस तरह से। तो
देखिए यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद ये जो एक्स्ट्रा पाइपिंग है, डोरी पाइपिंग, इसे हम कट कर देंगे। इस तरह से हमारा फ्रंट का या बैक का जो भी हम इसे रेडी कर रहे हैं पीस, ये रेडी हो जाएगा। इसी तरह हम फ्रंट के पीस को रेडी करेंगे बैक के पीस को रेडी करने के बाद। तो देखिए इस तरह ये होगा, चौक दामन एक साथ कवर हो जाएगा फ्रंट का, और फिर बैक का चौक दामन एक साथ कवर हो जाएगा। सिंपली बस हमने इसे इस तरह से उठाने के बाद यहाँ इस नीचे कर देना और यहाँ से कटिंग कर देना। तो देखें मशीन की तरफ हम आ गए हैं, ये रॉन्ग साइड है। देखें सिंपली हमने इसको इस तरह से टर्न करना है और यहाँ हमने डोरी पाइपिंग लगाना स्टार्ट करनी है। इसके लिए मैंने जो डोरी पाइपिंग के लिए बूट है वो मैंने हाफ बूट यूज़ कर लिया है। ये दोनों साइड का बूट है, यानी लेफ्ट राइट दोनों साइड का होता है। सिंगल भी आता है, आप वो लेना चाहे तो वो ले सकते हैं। अब हमने इसको इस तरह से रख के डोरी पाइपिंग को इस तरह यहाँ रखना है और यहाँ सिलाई लगाना स्टार्ट करना। थोड़ा सा हिप की फिटिंग से हमने इसे ऊपर रखना है इस तरह से। देखिए यहाँ हिप की फिटिंग है तो मैं इसे यहाँ तक रख रही हूँ। इस तरह से रख के हमें सिलाई लगाना है इसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस क्या ये रखेंगे कि डोरी पाइपिंग के ऊपर जो है वो सिलाई ना चढ़े। हाफ बूट लगाने का मकसद यही है। देखिए सिंपली बस इस तरह से रख के आके हमने सिलाई लगाते जाना है। ये देखिए यहाँ आके हम रुक जाएंगे और यहाँ हमने अब कट लगाना है। ये देखिए इस साइड पे, ये देखिए मैं आपको पास से दिखाऊं तो देखिए इस कॉर्नर पे हमने कट लगाना है इतना, थोड़ा सा डोरी पाइपिंग से पहले, और एक कट हमने लगाना है नीचे की साइड पे इस तरह। इतना हमने कट दिया है इसे, और अब हम इसे जब यहाँ लाएंगे तो ये इजीली टर्न होगी। देखिए इसे नीचे तक पहले सिलाई लगाते हैं। तो ये देखिए ये सिलाई लगाने के बाद हमने इसे टर्न करना है। ये देखिए इस तरह से। तो देखिए इजीली यहाँ से टर्न हो गई है और यहाँ अब ये जो है झोल भी नहीं देगी और आसानी से लग जाएगी और फिनिशिंग के साथ भी आएगी। अब इसे हमने सिंपली इस तरह से रख के सिलाई कर देंगे। तो देखें अब ये हिप की फिटिंग आ गई है, तो यहाँ से हम ये वाला कपड़े को हटा देंगे। ये देखें, और यहाँ इसको इस तरह से नीचे कर देंगे और थोड़ा सा ऊपर रख के हम इसे हिप से इस तरह से कट कर देंगे। ये देखें इस तरह से। अब हम जब इसको टर्न करेंगे तो ये इजीली यहाँ से देखिए टर्न होकर फिनिशिंग के साथ आ जाएगी। ये देखिए यहाँ से और इस तरह से यहाँ से भी। ये देखें इसका कॉर्नर कितने फिनिशिंग के साथ ये आ गया है इस साइड से, और दूसरी साइड से भी हम इसे देखें इसी तरह से फुल फोल्ड कर लेंगे और दूसरी साइड का जो कॉर्नर है वो भी देखें इस तरह से फिनिशिंग के साथ आ गया है। अब हमने सिंपली इसे प्रेस से मदद से अच्छे से बिठा लेना है। इस तरह से सेट करने के बाद हमने जस्ट इसको इस तरह से फोल्ड कर देना है। देखिए फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। अच्छा सिलाई हम कब लगाएंगे? जब हम बैक का पीस को भी रेडी कर लेंगे और एक साथ सिलाई लगाएंगे। तो चलो बैक के पीस को भी रेडी कर लेती हूँ और प्रेस की मदद से बिठा के फिर आपको दिखाती हूँ इसे सिलाई लगाना। तो देखिए बैक का पीस है, यहाँ से मैं इसे फोल्ड करना स्टार्ट करूँगी। देखिए इस तरह से, और बूट जो है वो मैंने नॉर्मल जो मशीन का बूट है वो लगा लिया है। इस तरह से हमने यहाँ से रखना है और सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। तो चलिए इसे सिलाई लगाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए शर्ट को डोरी पाइपिंग करने के बाद, यानी शर्ट को हमने रेडी करने के बाद अब इसमें स्लीव्स का काम रह गया है। सो हम अब स्लीव्स को रेडी कर लेते हैं। इसको अब हम साइड पे करते हैं। तो ये देखिए यहाँ मैंने स्लीव्स को इस तरह से लाइन लगा के, जैसे कि आपको बताया था, मैंने रेडी कर लिया था। नीचे लूजिंग से देखें मैंने इसे इस तरह से फोल्ड कर दिया है। ये देखिए इस तरह से फोल्ड करने के बाद अब हमने यहाँ से देखें ये ओपन है इस साइड से। तो अब यहाँ हमने बेल लगानी है। इसी तरह से बेल लगा देंगे, इससे बहुत खूबसूरत सा लुक देगी और माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लगेगी। तो देखिए इस तरह से मैंने इस पर बेल लगा के इसे भी रेडी कर लिया है। ये देखिए इस तरह से ये कुछ लुक देगी। इस तरह से मैंने दोनों स्लीव्स को रेडी कर लिया है। ये देखिए सो इस तरह से रेडी करने के बाद अब हमने इस पर फिटिंग लगानी है। सो इसे लगाने के लिए हमने कमीज़ को यानी शर्ट को भी रॉन्ग साइड पर टर्न कर लिया है। अब सबसे पहले हमने इस पर निशान लगाने हैं। यहाँ से लेके हम एक यहाँ निशान लगाएंगे 2 इंच पे, यानी जितना हमने कोट शोल्डर की चौड़ाई रखी थी 2 इंच यहाँ निशान लगाने के बाद इस साइड पे भी 2 इंच का निशान लगाएंगे इस तरह से।
और यहाँ से अब हमने स्लीव्स लगाना स्टार्ट करना है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक हम स्लीव्स को लगाएंगे। देखिए इस तरह से हम यहाँ से स्लीव्स को रखेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक हमने स्लीव्स को इस तरह से लगाना है। हम इसे घूम सिलाई से लगाएंगे जैसे हम एल्डर ड्रेसेस में लगाते हैं। सो यहाँ देखिए यहाँ तक हमारी फिटिंग आ रही है, हम यहाँ तक निशान लगा लेंगे, ऐसे साइड पे कर देंगे। ये अब हमारी फिटिंग का निशान, और यहाँ से हम लूजिंग ले लेंगे। सो लूजिंग हम इसे रखेंगे 4 इंच यानी 4 इंच। इस तरह से रखने के बाद 4 इंच हमने लिया है, इस निशान को हम आपस में इस तरह से मिला देंगे और यहाँ फिटिंग लगा लेंगे। तो देखिए आस्तीनों की सिलाई हमने लगा के इसे इस तरह से रेडी कर लिया है। शर्ट पार्ट हमने ले लिया है। अब यही जो निशान जो हमने लगाए थे इसे सीधी तरफ लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से ये निशानों को हम इस तरह से लगा लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने निशान को लगा लिया है। अब इसे सीधी तरफ हमने इस तरह से रखना है। ये देखिए यहाँ से हमने फिटिंग से फिटिंग को मिलाना है। इसे इस तरह से ओपन करेंगे स्लीव्स को, और फिटिंग के ऊपर हमने फिटिंग को रखना है। देखिए इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। बिस्मिल्लाह। ये देखिए 2 इंच का जो हमने निशान लगाया था, मैं डाउट कर देती हूँ। ये देखिए 2 इंच का जो हमने निशान लगाया था उस पर हमारी स्लीव्स आ गई हैं। इस तरह से जो है हम उसको पक्का कर देंगे इस तरह से। दूसरी तरफ भी इसे इस तरह से रखेंगे, जहाँ हमने निशान लगाया है उसी निशान से इसे रखेंगे। तो देखिए यहाँ हमने निशान लगाया था, इसी निशान से आगे हमने इस तरह से इसे रखना है। देखिए इस निशान के ऊपर हमने रखने के बाद अब इसे भी हम इस तरह से कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हमने आस्तीनों को लगा लिया है। ये देखिए इस तरह से नज़र आ रही है। मैं आपको इसे सीधा करके दिखाती हूँ। ये देखिए इस साइड से ये इस तरह से देखिए नज़र आएगी। अब ये जो देखिए ये साइड है, जो ये साइड हमने यानी सिलाई की थी, इसको हमने इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करके यहाँ हमने सिलाई लगा लेनी है, या तुरपाई कर ले। तुरपाई कर ले वो ज़्यादा पेची के साथ नज़र आएगा और इससे ये इस तरह से आएगी। अगर हम इसे इस तरह से नहीं करेंगे तो ये इस तरह से जो कपड़ा है, यानी जहाँ हमने आस्तीनें लगाई थी, देखें ये वाली साइड, ये खाली जगह है, तो इसको हमने इस तरह से फोल्ड कर दें, इससे ये फिनिशिंग से आएगी। और जब आप इसे पहनेंगे तो इस तरह से ही नज़र नहीं आएगी, बल्कि हमने इसे इस तरह से फोल्ड कर देना है, तो जिससे ये इस तरह से कुछ लुक इसका नज़र आएगा। ये देखिए तो इसी तरह हम दूसरी साइड को भी यानी दूसरी ड्रेस को भी अटैच कर लेते हैं, और इंशाअल्लाह फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो चलिए अब प्लाजो को रेडी कर लेते हैं। सिंपली हमने इसे इस तरह से रखना है। दोनों जो सीधे पार्ट है वो अंदर की तरफ है, रंग साइड बाहर की तरफ है। सबसे पहले हमने ये आसन की सिलाई लगानी है इस तरफ, और दूसरी तरफ भी हमने आसन की सिलाई लगाने के बाद इसे हमने खोल के पाँचे यहाँ से फोल्ड करेंगे। इसके पाँचों पे जो है वो मैं ये वाली बेल यूज़ करूँगी। इस तरह से सीधी साइड पे इस तरह से यहाँ लगाएंगे हम। हाफ बूट की मदद से मैं इसे लगाऊंगी, और इसके बाद साइड मोड़ने के बाद मैं यहाँ लासी डालेंगे। चलो इसे भी रेडी कर लेते हैं। प्लाजो हमारा सिल्क रेडी है, जो कि माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये देखें
इस तरह से। और पांचों पे इसके हमने जिस तरह से ये देखें बेल लगाई थी, जिससे माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो देखें इस तरह से हमारी शर्ट जो सिल के रेडी है, जो माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत लग रही है। इस तरह से इसका फाइनल लुक आएगा। ये देखें मैं आपको पास से दिखाऊं तो इसके कॉल शोल्डर माशाल्लाह से कितने खूबसूरत लग रहे हैं और इसमें बेल्ट भी काफ़ी सूट कर रही है। अच्छा, इसकी जैसे कि लाइनिंग मैंने आपको बताई थी, इसके मैं चाकदार बना दूंगी। तो इस तरह से देखिए मैंने बना दिए हैं और इस पर जो है मैंने अंदर की तरफ से इस तरह से ओवरलैप करा दिया, जहाँ से हमारे फिटिंग से यानी कपड़ा नजर आ रहा था, बाकी तो हमने इसे गुमसराई किया था। और बैक पे ये देखें मैंने इस तरह से डोरी लगा दी थी इस पर, इस तरह से जो हमारा बैक का नेक था उस पर मैंने ये डोरी लगा दी। सिंपल इस तरह से यहाँ रख के डोरी लगा दी है, अगर चाहें तो गुमसलाई से भी लगा सकते हैं। सो ये हो गई हमारी शर्ट रेडी। और इसके साथ ये आ गया इसका प्लाजो। प्लाजो के साथ भी हमने यही बेल जो है लगाई थी, इसीलिए हमने यहाँ कोल्ड शोल्डर पे भी यही बेल दी है। और इसी के साथ साथ ये देखिए 1 गज में ये दुपट्टा भी बन गया है। ये देखिए 1 गज फैब्रिक था ये वाला ऑरेंज वाला और 1 गज फैब्रिक था हमारा पिंक वाला। तो इसी तरह हमारे 1 गज में ये अच्छा खासा कपड़ा बच गया, दुपट्टा भी बन गया और ट्राउजर बन गया। और ये 8 साल के बच्चे का है, अगर आप छोटा बनाएंगे और इसमें दुपट्टा बड़ा निकल सकता है। सो देखिए इस तरह से इन दोनों का फाइनल लुक नजर आएगा। ये देखिए इस तरह से। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। इस तरह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, तब तक अपने प्यार को ख्याल रखिएगा। मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।